वीरानी हाउस में एक ऐसी रात आने वाली है जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा। इस रात की दहशत, इस रात का दर्द और इस रात का तूफान पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। वीरानी परिवार के दरवाजे पर आने वाली हैं दो लाशें, और इन लाशों को देखकर उड़ जाएंगे हर किसी के होश। परिवार की रगों में खून जम जाएगा और सबसे ज्यादा टूट जाएगा तुलसी का दिल, क्योंकि आने वाली कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरे शो का रुख बदल देगा। दरअसल आखिर तक सब कुछ ठीक दिखने वाला था। वृंदा और अंगद की शादी का माहौल था, खुशियों की हलचल थी और रिश्तों के गले मिलने का समय था। लेकिन इन खुशियों की चमक के पीछे रिश्तों की उलझनें इतनी बढ़ चुकी थीं कि अब एक एक कर सब कुछ टूटने वाला था। यहाँ सबसे बड़ा झटका लगने वाला है तुलसी और मिहिर के रिश्ते को, जो पहले ही गलतफहमियों, चोटों और टूटते भरोसे की कगार पर खड़ा था। तुलसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर मिताली ने शादी के लिए हाँ क्यों कही, जबकि उसने खुद तुलसी से वादा किया था कि वह यह रिश्ता नहीं होने देगी। तुलसी की आंखों में भरोसा टूटने की चुभन है और दिल में डर है कि कहीं यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म न हो जाए। उधर मिहिर अंदर से पहले ही बिखर चुका है। अंगद और वृंदा को घर से बाहर निकाल देने के बाद उसकी हालत और भी खराब हो चुकी है। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा। नोना की हालत ने उसे और भी बेचैन कर दिया है। दर्द से भरा वह कार में बैठकर पीता जा रहा है, मानो जिंदगी से हार मानने की तैयारी कर रहा हो। तभी मिहिर का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, नोना। लेकिन कॉल उठते ही मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर रोती हुई, टूटी हुई आवाज में नोना कहती है कि अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं है। वह एक ऊंचे डैम के किनारे खड़ी है। हवा तेज चल रही है और नीचे बहते पानी की आवाज सुनकर ही दिल दहल जाए। मिहिर उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाता है, चिल्लाता है, लेकिन नोना सिर्फ इतना कहती है कि मैंने सबको दर्द दिया है, अब मुझे जीने का हक नहीं है। और अचानक फोन पर सिर्फ एक चीख, एक कदम की आवाज और सन्नाटा रह जाता है। मिहिर तड़प जाता है। वह कार का दरवाज़ा खोलकर पागलों की तरह दौड़ता है और बिना सोचे समझे उसी डैम से नीचे छलांग लगा देता है। नीचे बह रहा पानी तेज है, बहाव खतरनाक है, लेकिन मिहिर के लिए उस पल दुनिया में सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, नोना की जान। दोनों पानी में गिर चुके हैं, लहरें रफ्तार से उन्हें बहा रही हैं, लेकिन इन लहरों के बीच भी मिहिर नोना को बचाने की कोशिश करता है। वह खुद पानी में डूबता है, पर नोना को ऊपर रखने की सारी कोशिश करता है। यह दृश्य इतना भावुक है कि देखने वाले भी कांप जाएं। अपने आखिरी सांस तक मिहिर सिर्फ नोना को बचाना चाहता है, उसकी जिंदगी को थामने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। उधर वीरानी हाउस में माहौल बिल्कुल बदल चुका है। सबको लग रहा था रात शांति से बीतेगी, लेकिन तुलसी का दिल लगातार घबरा रहा है। वह बार बार मिहिर को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। वह नोना को कॉल करती है, पर वहां भी खामोशी है। घर की बहुएं, बड़े बुजुर्ग और खुद तुलसी, सबके चेहरों पर उलझन है, चिंता है और बेचैनी है। तुलसी की आंखों में आंसू है, दिल में डर है कि कहीं मिहिर कोई गलत कदम न उठा ले, लेकिन उसे नहीं पता कि हादसा उससे भी बड़ा हो चुका है। आधी रात बीत जाती है, बारिश तेज होने लगती है। अचानक घर के बाहर पुलिस की गाड़ी रुकती है। पुलिस वाले दरवाजे पर आती हैं और उनके साथ स्ट्रेचर पर ढंकी हुई दो लाशें। इस दृश्य को देखकर वीरानी परिवार में चीखें गूंज जाती हैं। तुलसी कुछ समझ नहीं पाती, उसकी सांसें रुकने लगती हैं। सबके चेहरे पर सिर्फ एक डर है, क्या ये दोनों मिहिर और नोना हैं? घर का हर सदस्य इन चादरों को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पूरे घर में सन्नाटा है, सिर्फ रोने की आवाज़ आती है। तुलसी की आंखें पटाखे की तरह फटी हुई हैं, उसके हाथ कांप रहे हैं और वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन ऐसा लगता है मानो उसके पैरों में जान ही नहीं बची। उसकी हालत देखकर बाकी घर वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुलसी आगे बढ़ती जाती है। लोगों के मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या मिहिर और नोना सच में इस दुनिया में नहीं रहे? क्या इस हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया? क्या तुलसी की दुनिया एक ही झटके में उजड़ जाएगी? लेकिन यहाँ कहानी एक और गहरा मोड़ लेने वाली है, क्योंकि लाशें किसकी हैं इसका खुलासा तुरंत नहीं किया जाएगा। पुलिस बस इतना कहती है कि ये दोनों शरीर नदी में पाए गए हैं और पहचान मुश्किल है। वीरानी परिवार पर जैसे पहाड़ टूट चुका है। हर आंख नम है, हर गला सूखा हुआ है और हर दिल में डर उबल रहा है। पर असली ट्विस्ट अब भी बाकी है। क्या ये लाशें वाकई मिहिर और नोना की हैं, या कोई दूसरा सच छुपा हुआ है?
क्या ये किसी और के शव हैं जिन्हें परिवार गलतफहमी में मिहिर और नोना मान रहा है? या फिर मिहिर और नोना कहीं जिंदा हैं, लेकिन ऐसी जगह जहां से उन्हें ढूंढना आसान नहीं? क्या मिहिर और नोना की डूबने की घटना के पीछे कोई प्लान था? क्या कोई तीसरा शख्स इस हादसे के पीछे है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर कदम पर रहस्य है, डर है और टूटते रिश्तों की चीखें हैं। यह सफ़र ख़त्म होगा या मिहिर और नोना लौटकर सबको चौंका देंगे? यह जानना अब दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होगा। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या मिहिर और नोना सच में जा चुके हैं या कहानी में छिपा है कोई और खेल? टीवी की ऐसी ही हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें